भाजपा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच भाजपा मरवाही मंडल की बैठक रखी गई, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी चुनाव के लिए जरूरी सलाह दिए गए। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सबन्नी, जिला अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, अर्चना पोर्ते सहित कई दिग्गज नेता शामिल रहे। आने वाले समय पर मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और उसी की तैयारियों की दृष्टि से आज उत्तर मरवाही मंडल, दक्षिण मरवाही मंडल की अलग अलग बैठक रखी गई थी। इससे पहले हमारी पवन साय जी, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री पवन साय जी, अरुण साहू जी भी तैयारियों को लेकर बैठक करने आए थे। और आज जो हमारी केंद्र की सरकार की जो उपलब्धियां हैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार की, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की विफलताएं हैं, और साथ ही साथ संगठन दृष्टि से हम सबको क्या तैयारी करनी है, इसके दृष्टि से विस्तार से चर्चा हुई है। और 17 अगस्त को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी का मरवाही आगमन होना है, उसकी तैयारियों को लेकर सब बातचीत हुई। जांजगीर चांपा में डॉक्टर चौलेश्वर चंद्रकांत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में आगामी 20 अगस्त राजीव गांधी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि स्वरूप बनने वाले कांग्रेस कमेटी जिला राज्य जांजगीर चांपा के कार्यालय हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां जिले में ग्राम कुलीपोथा, दर्रा भाटा, मुख्य मार्ग के समीप जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि स्थल पर निरीक्षण, श्रमदान एवं वृक्षारोपण हेतु जगह का चुनाव किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस श्रमदान में होने वाले आयोजन में जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी दी है। भवन के लिए प्रस्तावित भूमि कुलीपोटा जांजगीर में जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बनना है। 20 तारीख को भूमि पूजन होना है। उसके पूर्व हम सब कांग्रेस जनों के द्वारा श्रमदान का यह आयोजन किया गया है। सभी ब्लॉक कांग्रेस से लेकर पूरे जिला के कांग्रेसगण यहाँ पर आके श्रमदान किया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ता कोरोना वायरस अब धीरे धीरे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय जागरूकता है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नजर नहीं आ रहे। वहीं दूसरी ओर कोरोना महामारी के कारण त्योहार में भी असर दिखने लगा है। धमतरी जिले में कोरोना महामारी के मरीज ज्यादातर गाँव में मिल रहे, जिससे गाँवों में डर का माहौल बना है। कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार तीजा पोला मनाया जाना है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोचवारों से मुनादी करवाई जा रही है। तीजा पोला पर गांव में आने व गांव से बाहर जाने में रोक लगाई जा रही है। कोयला तीजा विजा लाना बिल्कुल बंद रहे। तीजा त्योहार मूलतः जो है वो भावनात्मक त्योहार है। उस भावनात्मक त्योहार के लिए बहुत बड़े जागरण की आवश्यकता है। उतनी बड़ी जन जागरूकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी तरफ से ध्यान में रखते हुए जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसका उपयोग करना चाहिए। दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोन वराठू अभियान चलाया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सलियों की खोखली विचारधारा को छोड़कर पुलिस अधीक्षक एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष कुल 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 3 इनामी नक्सली भी हैं। सरेंडर करने वाले नक्सली रेलवे पटरी उखाड़ने, स्कूल भवन में विस्फोट आदि बड़ी घटनाओं में शामिल थे। दंतेवाड़ा जिले में लोन वराठू अभियान के तहत 99 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर हुआ है। आज लोन वराठू अभियान के तहत 16 लोग नक्सली जो है सरेंडर हुए, जिसमें 3 इनामी नक्सली हैं। ये ज़्यादातर लोग बासनपुर, झिलका और कामालूर क्षेत्र के हैं। ये पश्चिम बस्तर का इलाका आता है, दंतेवाड़ा का जो वेस्ट बस्तर डिवीज़न है माओवादिस्ट का। जो लगातार मुखबिरों की हत्या करना, ग्रामीणों की हत्या करना, उसमें सबके 3 लोगों के खिलाफ, 2 के खिलाफ 5-5 अपराध और 1 के खिलाफ 4 अपराध हैं। बाकी लोग सब CNM सदस्य, मिलिशिया सदस्य हैं, जो कि ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इन
16 लोग है नक्सलियों का, काफ़ी यहाँ का दंतेवाड़ा में कमज़ोर होगा और जो हमारा रेलवे ट्रैक है और जो 5-6 गांव के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जन्मभूमि गिरौदपुरी में छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्रगुरु, राज्य सरकार के संसदीय सचिव सहित विधायकों ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मत्था टेककर आशीर्वाद दिया और विदेशी जनता के लिए खुशहाली की कामना की। गिरौदपुरी में धर्मगुरु का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोशी अंदाज में भव्य स्वागत किया, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए लोग बहुत ही कम संख्या में गिरौदपुरी धाम पहुंचे थे। मौके पर जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। दरबार में मत्था टेकी से कामना करी से कि छत्तीसगढ़ के खुशहाली, तरक्की, उन्नति और विकास के लिए बाबा जी के सदा आशीर्वाद मिले। और आज ये दिन पूरा गिरौदपुरी के लिए ऐतिहासिक है कि हमारे सबो नवा ऊर्जामान साथी मन ला बाबा जी के आशीर्वाद मिले, आप सबके सहयोग मिले। बहुत बहुत जोहार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। दुर्ग में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया व छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण की गई और इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा कोरोना काल में मानव सेवा करने वाले योद्धाओं के कार्यों को सराहा और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं पिछले 1.5 सालों के कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने हेतु पैम्फलेट का विमोचन भी मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा किया गया। शुरू से रीत रही है और नीत रही है कि आम जनमानस तक उनकी सहायता करने के लिए जो सरकार की योजना है उसको पहुंचाया जाए। हमारा मूल उद्देश्य था कि आज जो दिव्यांग हैं हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको सरकार की योजनाओं का पता नहीं है, हम उन तक पहुंचकर उनको जो ज़रूरत है, ट्राईसाइकिल की ज़रूरत थी, हमने वो तैयारी की और उनको ट्राईसाइकिल दिलाने का काम किया। लोगों ने बहुत बेहतरी से, बहादुरी से काम किया। उन सबका सम्मान का कार्यक्रम रखा, विकलांगों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा, उसमें शामिल हुआ। जिस प्रकार अरुण का नेचर है, खुद का आदत है, रोजाना समस्या खोजते रहना, समस्याओं से जूझते रहना। बिलासपुर में नगर पालिका निगम के चुनाव के बाद पहली बार नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना काल की वजह से सामान्य सभा की बैठक टाउन हॉल में न होकर लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सामान्य सभा की बैठक में पहली बार लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी के खिलाफ सदन ने निलंबन का प्रस्ताव पारित किया। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों में जमकर खींचोतान होने लगी। सभापति के बार बार मना करने के बावजूद कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में छीना झपटी करते रहे। अपना टैक्स में भी आपत्ति है। टैक्स में आपत्ति यह है कि जो गांव को शामिल किया गया उस गांव से टैक्स ना लिया जाए, टैक्स लिया ना जाए और जो बाकी कर हैं, क्योंकि कर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए हमने महापौर से पूछा तो महापौर जी ने बोला कि कर कुछ भी नहीं लगेंगे, सिर्फ सफाई कर लगेंगे। लेकिन हमारा टैक्स पे भी आपत्ति है। 7 अरब 91 करोड़ का बजट बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा में आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन में पास हुआ। इसके लिए मैं सभी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, जो सभापति जी हैं और जितने सदन के सम्मानीय पार्षदगण हैं उनको बधाई देता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी, कोरोना के महामारी होते हुए भी हम सब लोग सामान्य सभा का छत्तीसगढ़ में नगर निगम का पहला
बैठक करके बजट को पास किया है। मसूरी क्षेत्र में 28 जनवरी 2020 को सरपंच चुनाव हुआ था, जिसमें जयराम नगर पंचायत में महिला सीट पर चुनाव हुआ, जिसके बाद गिरजा देवी अग्रवाल ने 90 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं विपक्ष ने लीलाबाई शर्मा में चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। तब से लीलाबाई शर्मा के द्वारा वोटों की रिकाउंटिंग के लिए मस्तूरी एसडीएम में आवेदन लगाया गया। लॉकडाउन होने से रिकाउंटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन मस्तूरी एसडीएम के द्वारा काउंटिंग की गई, जहां जीते हुए सरपंच 26 वोट से जीत गए। रिकाउंटिंग के बाद हारे प्रत्याशी ने अधिकारियों पर सवाल उठाए और कहा कि वोटिंग में अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही से साफ पता चलता है कि किस तरह से बिना जिम्मेदारी के चुनाव कराया जाता है। ये कहना है 163 का हमारे कहने हैं अधिकारी को लिख के दिया वोटिंग। हाथ रखा बोलने पड़े ना वोट कर दिया कि मैंने। जयरामनगर सरपंच पद के चुनावों के जो घोषणा थे उसके विरुद्ध में याचिका दर्ज की गई थी। आज उसकी पुनर्गणना की गई। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया, कोरोना और ये सब मतलब इन सब चीज़ों को संक्रमण को देखते हुए बीओ मस्तूरी की अध्यक्षता में 4 दलों का गठन किया गया। प्रत्येक दल में एक मास्टर ट्रेनर थे, उनके साथ एक सहायक थे। चारों टेबल की अलग अलग 4 टेबल बनाए गए, चारों दलों को एक एक टेबल में रखा गया और सब प्रत्येक टेबल की अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। छत्तीसगढ़ वन विभाग के अधिकारियों ने कोरिया जिले के सालवा गांव के पास वन क्षेत्र में एक पेड़ में फंसे एक भालू को बचाया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में काले भालू की भरमार है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया में भालू की भरमार। कोरिया में पेड़ पर फंसा भालू, वन विभाग के अधिकारियों ने बचाया। जागरूकता के लिए सूचना पटल भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ वन विभाग के अधिकारियों ने कोरिया जिले के सालवा गांव के पास वन क्षेत्र में एक पेड़ में फंसे एक भालू को बचाया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में काले भालू की भरमार है। फिलहाल इस भालू के बारे में किसी प्रकार की अन्य जानकारी नहीं आई है। भालू कल से फंसा है सर। मैं कल आया था जंगल तो देखा तो फंसी थी, लेकिन मैं फंसा नहीं जाना। मैं सोचा कि वैसे पेड़ में चढ़ी है, फिर मैं चला गया वापस। और फिर आज सवेरे मैं सोचा कि नहीं भाल को देख लेता हूँ। देखने आया तो फंसी थी। फिर वन विभाग को फोन किया तो फोन वन विभाग को फोन करने के बाद कितने देर बाद आया? ये अभी आया है सर। सवेरे में 9 बजे 8:30 बजे फोन किया। तो ये कल सवेरे से फंसा है भालू? जी, ये देहात तरफ से सर किसी फंदा से बाज गया, गेड़ा को घिसलाते लाया और फिर पेड़ में चढ़ गया। पेड़ में गेड़ा लपट गया। जानकारी के लिए बता दें कि कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में काफी संख्या में भालू है। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर भालुओं का आतंक भी था, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई है। जिसके बाद वन विभाग ने लोगों की जागरूकता के लिए सड़कों पर सूचना पटल भी लगा दिया है। 20 घंटे से भालू फंसा हुआ है यहाँ, कैसे निकाला जाएगा? क्या रेस्क्यू की जाएगी? अब इसका तो वही आ रहा है आरी अब कटर दूर से अपना, क्योंकि अपने को भी सेफ्टी रखना है। ओके, तो खूंखार हो चुका है। किसी प्रकार से अगर गिर भी गया तो मान लीजिए किधर जाएगा कोई ठिकाना नहीं। और इसके बचाव यही है कि अब गाड़ी आ रही है, बंद शीशा रहेगा, उसके हिसाब से धीरे धीरे इसको काट करके थोड़ा सा लूज हुआ, इसके बाद वो अपने आप निकल जाएगा। ये भालू अकेला है या इसके साथ भी है? क्या इसके साथ ही है, इसलिए और भी डर है कि इसका साथी कहीं अगर ऐसे छोड़ाए कहीं चिल्लाने लगेगा तो उसका साथी आएगा। साथी आएगा तो आदमी पर लेगा, वो नहीं दिखेगा, अपने साथी को बचाएगा। चिरमिरी क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को सावधान रहने का संकेत दिया जाता है। इसके बाद अब सफेद भालू के दिख जाने से भालुओं को लेकर वन विभाग और सतर्क हो गया है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेमेंद्रा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम खुरूज बोर्ड में एक माह पहले पंचायत द्वारा बनाई गई सीसी रोड की वजह से घरों में पानी घुसने से वार्ड के रहवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग नाला में तब्दील हो चुका है, वहीं घरों में पानी आने से भारी तकनीक का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से नहर में अधिक पानी होने के बाद नहर से पानी छोड़ दिया गया, जो कि पानी गांव के आम रास्ते से निकाला जा रहा है, जो सीसी रोड से लगे घरों में पानी घुस गया है। अब बेबस घर वालों के सामने रहने खाने की व्यवस्था के लाले पड़ गए हैं। इस बरसात के पानी के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ ही जल संसाधन विभाग भी इस ओर कोई पहल नहीं कर रहा है। घर वालों की समस्या देखने को भी जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए इन गरीब बेसहारा हो गए जिला प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, तभी इन लोगों की समस्या दूर की जा सकती है। जिला कोरबा के बाकी मोंगरा क्षेत्र में गुरुवार बंद की अनिवार्यता रखने का ढोल पीटते हुए श्रम विभाग छोटे मोटे दुकानदारों को उनकी दुकान बंद करवाकर फाइन लेने में अपनी बहादुरी दिखाते हैं, मगर बड़े बड़े दुकानदारों को किसी प्रकार की भी बंद करने की हिम्मत नहीं दिखती। इनके अफसरों से बात करने का ये अपना पल्ला झाड़ देखते हैं, अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर थोप कर अपना हाथ छुड़ा लेते हैं, लेकिन बड़े दुकानदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलते चल इतना चलना। बेमेतरा जिले का मामला सामने आया। बता दें कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पूरा विश्व परेशान है। भारत समेत छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। वहीं जहां दिन रात डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान पर खेलकर जनता की रक्षा में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कंतेली में पदस्थ नर्स रीता तिवारी ने ग्राम खिलोरा में टीका लगवाने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हर महीने के दूसरे मंगलवार को बच्चों को टीका लगाने ग्राम खिलौरा आंगनवाड़ी केंद्र में जाती हैं। और खास बात तो यह है कि नर्स बिना मास्क लगाए ही बच्चों को इंजेक्शन लगा रही थी। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो वो खुद भड़क गई। जांजगीर चांपा जिला के कोतवाली पुलिस ने इंसेक्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फरार आरोपियों को कानपुर और रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजीव सिंह राठौर कंपनी के जोनल मैनेजर के पद में और गंगा सागर पंडा क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में पदस्थ थे। इन्होंने जांजगीर चांपा, रायगढ़ और महासमुंद जिला के 16 डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर कंपनी को 19 करोड़ रुपए का चूना लगाया।
मामले की जानकारी मिलने पर कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर अखिलेश सिंह ने जांजगीर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन रिपोर्ट के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अवैध लाभ अर्जित करने के षड्यंत्र धोखाधड़ी के मामले में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की है। इंसेक्टिसाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मैनेजर हैं अखिलेश कुमार सिंह, उनके द्वारा 4 जुलाई को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कंपनी के जोनल मैनेजर राजीव सिंह राठौर, रीजनल मैनेजर गंगा सागर पंडा, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर किशन अग्रवाल के साथ अन्य 15 के द्वारा कंपनी के साथ 19 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। इस संबंध में आईपीसी की धारा 408, 409, 418, 420 और 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और इसमें आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस की टीम गठित की गई थी। मगरलोड ब्लॉक में बिहान योजना के तहत विभिन्न क्लस्टरों को मशीन व ई रिक्शा सप्लाई के नाम पर 2 लोगों द्वारा लाखों रुपए का गबन करने का मामला सामने आया। इस मामले में मगरलोड थाना में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मगरलोड बीपीएम कमल कजूर ने मगरलोड थानों में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए भूपेंद्र सेन, संचालक बिहान बाजार कुरूद उमरदा रोड इन्वेंशन स्कूल के पीछे कुरूद जिला धमतरी एवं गणेश यादव यंग प्रोफेशनल लेन देन के दौरान प्रभारी बीपीएम NRLM के पद पर कार्यरत थे, जिसके द्वारा ई रिक्शा सप्लाई में लाखों का गबन किया गया, जिनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। में जनपद के सीओ साहब की शिकायत पे भूपेंद्र सेन और गणेश यादव उनके विरुद्ध धारा 409, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें 25 लाख के आसपास का शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध किया है। छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन ठेंगे पर रखता है। इनका धोखा लगातार दिखाते रहे। जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं। इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया।